हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। ये है वन पंच मैन चैप्टर 195 का फुल नरेशन वीडियो और इस चैप्टर में हमें काफी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पता चलने वाला है, जैसे कि मॉन्स्टर्स बन चुके हुए इंसानों को वापस ह्यूमन कैसे बनाया जाए, फ्लैशी फ्लैश और ब्लास्ट के बीच का रिलेशन और इसके अलावा भी बहुत कुछ। तो अगर आपको ये सब जानना है तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं सोनिक को, जो कि एक खाली बिल्डिंग के अंदर छिपा होता है। अब वो यहाँ पर शायद जेनोस और फ्लैशी फ्लैश से बचने के लिए छिपा हुआ है, क्योंकि इसके पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि वो दोनों इसके पीछे पड़े हुए थे। सोनिक ने अपने सर पर एक आइस पैक रखा होता है और वो बोलता है कि तुम लोग भी बाहर आ सकते हो, मुझे पता है कि तुम लोग यहीं पर हो। और हमें दिखाए जाते हैं ये दोनों गधे, यानी कि विंड और फ्लेम, जो कि सोनिक का पीछा कर रहे थे और उस पर नजर रखे हुए थे। सोनिक उन्हें देखकर बोलता है कि अरे यार, तुम लोग यहाँ पर भी आ गए। जिसके बाद ये दोनों सोनिक को बताते हैं कि साइतामा और फ्लैशी फ्लैश से पिटने के बाद उन्हें ये रियलाइज हुआ कि उन्हें अपने प्लान में थोड़ा चेंज करने की जरूरत है और अब उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो उन दोनों को एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग मारेंगे। पर इससे पहले कि ये कुछ और बोल पाते, हम देखते हैं कि एक आदमी उन्हें किक मारता है और उन्हीं से बोलता है कि तुम दोनों जोकर्स कहेंगे, हमने तुम्हें बस एक ऑर्डर दिया था कि फ्लैशी फ्लैश और सोनिक पर नजर रखो, पर तुम्हारे इन ऑर्डर्स को न मानने की आदत से हम पूरी तरीके से थक चुके हैं। और इसके बाद वो आदमी सोनिक को हेलो बोलता है और उसे बताता है कि वो भी सोनिक के जैसे ही एक निंजा है और उसी के विलेज से बिलोंग करता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि बिल्डिंग में काफी सारे लोग छिपे हुए होते हैं, जो कि एक एक करके सोनिक के सामने आने लगते हैं और उसे अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। और दूसरी तरफ सोनिक ये सोच रहा होता है कि यार, यहाँ तो काफी सारे लोग हैं, मतलब मुझे लगा था कि इन दोनों के अलावा भी यहाँ कुछ और लोग हैं, पर मैंने इतने ज्यादा लोगों के बारे में तो नहीं सोचा था। इसके बाद वो पूरा ग्रुप एक साथ आ जाता है और बताता है कि वो सभी निंजास हैं और निंजा विलेज से बिलोंग करते हैं, जो कि अपने ग्रुप को हेवनली निंजा टेनेंटो पार्टी बुलाते हैं। ये सब एक एलिट असैसिन्स ग्रुप है, जो कि विलेज के सबसे हाईएस्ट रैंकिंग जो कि जोलिन थी उसे भी सरपास कर गए थे और इसीलिए ये खुद को टेनिन बुलाते हैं। और यहाँ पर सोनिक को भी ये फील हो गया होता है कि ये बंदे बस बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये सच में काफी ताकतवर और स्किल्ड हैं। कि तभी इन सभी बातों के बीच विंड और फ्लेम बोलते हैं कि कैसा होगा कि तुम सब खुद की तारीफ करना बंद करो और हमारे ऊपर से हट जाओ। वो आगे बोलते हैं कि तुम सब इसलिए ताकतवर हो क्योंकि तुम्हारे नंबर ज्यादा हैं, और जहाँ पर पर्सनल स्किल्स की बात आती है तुम सब कुछ खास नहीं हो, समझे मिस्टर हेवनली निंजा। और ये सुनकर वो सभी काफी सीरियस हो जाते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है कि तुमने हमारे ग्रुप को डिनाई करने की हिम्मत भी कैसे की। दूसरी तरफ ये सब ड्रामे से सोनिक पक चुका होता है और उन सबसे पूछ लेता है कि हमारे विलेज में तो सोशलाइजिंग करने की परमिशन नहीं थी, तो तुम सब मिले कब और ये ग्रुप कब बना लिया। जिस पर वो सभी निंजास बताते हैं कि शिनोबी विलेज की डिस्ट्रॉय होने के बाद उन सब ने अपने पुराने तौर तरीकों को काफी बदला है और काफी टाइम से वो सब एक साथ मिलकर एक बड़े प्लान के लिए तैयारी कर रहे हैं और उस प्लान को अंजाम देने का समय अब आ चुका है। जिसके बाद वो आदमी बोलता है कि दैट मैन हैज फाइनली अवेकेंड, जिसे सुनकर सोनिक काफी हैरान हो जाता है और वो समझ गया था कि ये सब किसकी बात कर रहे हैं। सोनिक बोलता है कि क्या वो सच में आ चुका है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब किस आदमी की बात कर रहे हैं। वेल, हमें यहाँ पर कोई नाम तो नहीं बताया गया है और इसीलिए हम भी उसे दैट मैन ही बोलेंगे। तो दैट मैन फाउंडर है निंजा विलेज का और लोग उसे सबसे पावरफुल निंजा भी कहते हैं। और आज से 15 साल पहले उसकी और ब्लास्ट के बीच में एक फाइट हुई थी, जिस फाइट में उसने अपना कॉन्शियसनेस खो दिया था और तभी से वो एक रिकवरी कैप्सूल के अंदर था। इसके बाद वो सभी निंजा सोनिक से बताते हैं कि जब दैटमैन हमारा लीडर बन जाएगा तब पहले हम अपने सबसे बड़े एनिमी फ्लैशी फ्लैश को खत्म कर देंगे और इसके बाद हम ब्लास्ट को पब्लिकली एग्जीक्यूट करेंगे, जिसके बाद पूरी दुनिया पर कब्जा करने से हमें कोई भी नहीं रोक सकेगा। हेवनली निंजा पार्टी निंजुत्सु की पावर से पूरी दुनिया पर राज करेगी। अब यहाँ पर यह ऑब्वियस है कि इन्हें साइतामा के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। इसके आगे वो सभी सोनिक को बताते हैं कि सोनिक भी उनके प्लान का एक हिस्सा है और वो उसे बोलते हैं कि वो फ्लैशी फ्लैश को कल रात इसी बिल्डिंग में ले आए। जैसे कि सोनिक और फ्लैशी फ्लैश तो जिगरी दोस्त हैं कि उसके कहने पे फ्लैशी फ्लैश दौड़ा चला आएगा। इसके आगे वो सब बोलते हैं कि डोंट वरी, हम तुम्हें फ्लैशी फ्लैश को मारने के लिए नहीं बोलेंगे, पर हम तुम्हारा यहाँ वेट जरूर करेंगे और कल दैटमैन भी यहीं पर होगा। तो अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो हम जैसा बोलते हैं तुम वैसा करते जाओ। और इतना बोलने के बाद वो सभी निंजास वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ पर पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। हम देखते हैं साइतामा, फ्लैशी फ्लैश और मोनाको को, जो कि ब्लास्ट के पास आए हुए होते हैं और ब्लास्ट उन्हें बताता है कि वो यहाँ चल रहे एक एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए आया है कि मॉन्स्टर सेल्स को ह्यूमंस की बॉडी से अलग कैसे करें और ह्यूमंस की मॉन्स्टरिफिकेशन को कैसे रोका जाए। तभी स्टिच मोनाको को देखता है और पूछता है कि ये मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा है और हम देखते हैं कि मोनाको साइतामा के पीछे छिपने लगता है। फ्लैशी फ्लैश बताता है कि मेरे साथ इन दोनों ने भी गॉड को डायरेक्टली टच किया था और इसीलिए मैं इन दोनों को अपने साथ ले आया
हूँ प्रीशियस सैंपल्स की तरह। हो सकता है ये हमारे कुछ काम आ सके। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर 2 मॉन्स्टर्स होते हैं जिन्हें बिजली के झटके दिए जा रहे होते हैं। झटके इतने ज्यादा तेज थे कि हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद वो मॉन्स्टर्स अनकॉन्शियस हो चुके होते हैं और उनके मुंह से झाग निकल रही होती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से फेल हो चुका था। साइतामा इन मॉन्स्टर्स को देखता है और पहचान लेता है। वो बोलता है कि अरे ये तो टूर्नामेंट वाले मॉन्स्टर हैं। और यहाँ पर वो उसी मार्शल आर्ट टूर्नामेंट की बात कर रहा है जो कि हमें वन पंच मैन सीजन 2 एनिमे में दिखाया जा चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मनाको उन मॉन्स्टर्स की ये हालत देखकर काफी डर गया है और वो बोलता है कि मैं तो कभी इंसान था ही नहीं, तो ये सब एक्सपेरिमेंट्स मेरे ऊपर करने का कोई भी पॉइंट नहीं है। साइतामा उससे बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और अगर तुम पहले इंसान नहीं थे तो तुम आए कहां से हो और पैदा कैसे हुए थे? जिस पर मनाको उन सभी को बताता है कि पहले वो लॉर्ड ग्योरो का ही एक पार्ट हुआ करता था, जो कि उनसे तब अलग हो गया जब लॉर्ड ग्योरो इंक्यूबेशन में थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि जिन मॉन्स्टर्स पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था उनमें से एक मॉन्स्टर जो कि एक भालू जैसा दिख रहा होता है उठ के खड़ा हो जाता है और उन सबसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि इस एक्सपेरिमेंट को अभी बंद ना करें। और वो इस एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर एक बार और ट्राई करना चाहता था, क्योंकि वो फिर से ह्यूमन बनना चाहता था और अपने डोजो में वापस जाकर अपने स्टूडेंट से मिलना चाहता था। और उसके इतना रिक्वेस्ट करने के बाद हम देखते हैं कि उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट एक बार और किया जाता है और इस बार के रिजल्ट काफी स्टेबल थे और पॉजिटिव भी, जिससे ब्लास्ट को ये समझ में आ जाता है कि सब्जेक्ट्स की साइकोलॉजिकल स्टेट इन मॉन्स्टर्स को वापस ह्यूमन बनाने में बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। और हम ये चीज वन पंच मैन यूनिवर्स में पहले भी कई बार देख चुके हैं कि ह्यूमंस अपने आप के बारे में जैसा सोचते हैं वो उसी तरीके के मॉन्स्टर्स बन जाते हैं और इसका रिवर्स करना भी पॉसिबल हो सकता है। और इसके नेक्स्ट सीन में हम फ्लैशी फ्लैश को देखते हैं जो कि ब्लास्ट से बोलता है कि वो यहाँ पर गॉड के बारे में बात करने आया है। ब्लास्ट ये सुनकर उससे पूछता है कि क्या वो गॉड और निंजा विलेज की कनेक्शन के बारे में बात करने आया है। और हम देखते हैं कि इसी क्लिफ हैंगर के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो कमेंट करके बताइए कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा, और अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।